हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं एक और सेशन धमाकेदार वाला, एक और धुआंधार सेशन लेकर, जिसमें अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं अपने आईयूपीएसी नेमिंग की, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की होगी। क्योंकि देखो, पिछले वीडियो में सारे रूल्स देख लिए, सारे नियम कायदे देख लिए, सारे कानूनों को समझ लिए। अब यह समझना जरूरी है कि कैसे उन कानूनों को, नियम कायदे, शर्तों को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नामकरण के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नामकरण करते वक्त लिख सकते हैं। वो पूरी चीजें हमें यहां पर समझनी है और पूरी चीजें हमें यहां पर देखनी है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो एक एक करके बहुत सारे एग्जांपल्स में लाया हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस कहना चाहिए प्रैक्टिस के तौर पर मैं लेकर आया हूं, जिसमें एक एक करके हम सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नामकरण करेंगे अपने इस सेशन में। ठीक है? और याद रखना, बेसिक रूल्स को हम नहीं भूलेंगे। जितने लोगों ने बेसिक रूल्स वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है, कौन सा वीडियो? पिछला वीडियो, जिसमें मैंने रूल्स बताए हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने के, वो रूल्स वाला जो वीडियो अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो दरख्वास्त है, निवेदन है कि पहले उस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद ही यहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चन का वीडियो देखें, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम उन्हीं रूल्स को अप्लाई करेंगे। बाकी आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र प्लेटफॉर्म है जहां 100% फ्री एजुकेशन मिलती है। और 100% मतलब 100%। ऐसा नहीं भैया 2-4 चैप्टर तुम्हें डेमो के तौर पे झांकी दिखा दी और उसके बाद बाकी चैप्टरों का तुमको पैसा लेने को बोल दिया या सब्सक्रिप्शन खरीदने का बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। 100% फ्री एजुकेशन आपको मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर मिलती है, जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर भी है और जो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर भी है। और दोनों जगह पर आप कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। चले भैया आगे चले, आगे चर्चा करें इसकी। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे, नेमिंग करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की, नामकरण देखेंगे, नामकरण को समझेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं जो जिनको हमको समझना जरूरी है। आगे चलकर अभी हम लोग देखेंगे कि जब हम सबसे पहली शुरुआत करेंगे, सबसे पहली स्टेप रखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग की, तो वो पहली स्टेप में हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। ठीक है? सबसे पहली स्टेप में हमारा यह काम रहेगा कि वी हैव टू फाइंड आउट दी ऑक्सीडेशन नंबर। हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा भाई? ऑक्सीडेशन नंबर किसका? सेंट्रल मेटल एटम का, सीएमए। सीएमए स्टैंड्स फॉर सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। सबसे पहला काम तो यही होता है, यहीं से कहानी शुरू करते हैं। अब सबसे आसान काम भी कायदे में कहना चाहिए यही है कि आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो सेंट्रल मेटल एटम का, क्योंकि उसमें जो मेटल एटम है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसे अपन एक्स मान लेते हैं। बाकी सबके अपने को ऑक्सीडेशन नंबर पता होते हैं, तो सिंपल मैथमेटिक्स लगाते हैं अपन, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को, और एक्स की वैल्यू निकल जाती है। लेकिन कई जगह पर तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में फंसोगे। मैं बता देता हूं, कंफर्म बात है। कौन से कंपाउंड होंगे वो एग्जांपल मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस में लाया हूं, आगे वो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। लेकिन 110% जब हम नामकरण करेंगे और जब हम सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तब आप कभी कभी फंसोगे। जैसे एक जगह कहां फंसोगे? जहां दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी आ जाए। दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी, मैंने कहा था ना, कैटायन भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है और एनायन भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी, मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स आयन्स है। कैटायन भी कॉम्प्लेक्स आयन है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स आयन है। तो उस केस में आपके पास दो सेंट्रल मेटल एटम्स होंगे, राइट? उस केस में आपके पास दो सेंट्रल मेटल एटम होंगे। दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। लेकिन तब तुम सिंपल जो मेथड निकालते हैं जिससे ऑक्सीडेशन नंबर, उससे तुम नहीं निकाल पाओगे, तुम फंस जाओगे उसमें। तो उस केस में क्या करोगे? उसके लिए ये जो टेबल सामने बना है ये बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये कहता है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो सारे 3D सीरीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +3 आयंस का होगा। 3D सीरीज समझ गए ना? अरे भैया 3D सीरीज मतलब डी की पहली सीरीज 3D सीरीज, डी ब्लॉक की पहली सीरीज को ही आप 3D सीरीज कहते हैं, जो कहां से शुरू होती है? स्कैंडियम से, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। सबको याद होगी ये सीरीज? ये सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है 3D में। इनफैक्ट जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमें एलिमेंट दिखते हैं वो सबसे ज्यादा इसी सीरीज के दिखते हैं। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक,
कैसे याद तुमको सिंपल नाम से ही करना है वैसे तो, लेकिन अगर इसमें मेरा जिंगल चाहिए तो बड़ा वाहियात सा जिंगल है वो। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, ठीक है ना, कर लो मतलब क्रोमियम, कर लो मुझसे, मुझसे मतलब मैंगनीज, फिर आयरन, कोई कोबाल्ट नहीं निकल कहेगा कॉपर, और जानू, जानू मतलब जिंक अपना। तो ये 3D सीरीज हो गई। तो याद रखना जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, मतलब इन 3D मेटल्स के सामने 6 लिगेंड्स या क्या लो 6 लोन पेयर ये एक्सेप्ट कर रहे हो, तो इन सब केसेस में इनका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। मतलब ये सब +3 ऑक्सीडेशन नंबर पर मिलेंगे, मतलब सबका ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा वो आपको +3 देखने को मिलेगा। ये एक बात। दूसरी बात, सिवाय प्लैटिनम के, पैलेडियम के और क्रोमियम के, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको +4 मिलता है। तो प्लैटिनम, पैलेडियम और क्रोमियम वो +4 होंगे। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 3D सीरीज के सारे एलिमेंट जो जनरली होंगे वो +3 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ होंगे। सो ऑल दीज विल बी विद +3 ऑक्सीडेशन नंबर। एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर 3D सीरीज की बात कर रहे हैं तो इवन देयर कैन बी +2 आयंस अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ तो, ठीक है। कुछ केसेस में 6 में भी +2 देखने को मिलता है, बट जनरली अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ तो 3D सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। जैसे प्लैटिनम पे +2, पीडी पर +2, ये 3D सीरीज नहीं है, हालांकि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है। सिल्वर +2, इसके पास भी +2 होगा अगर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ तो 3D सीरीज में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाती है, बात याद रखना, ठीक है। और इवन प्लैटिनम पे भी, पैलेडियम पे भी और सिल्वर पे भी +2 आएगा अगर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहा। जिंक की बात करें, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, अगर इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहा तो इनके ऊपर भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। जिंक का +2, कैडमियम का +2, मर्क्यूरी का +2, इवन इनका भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ तो सिल्वर, गोल्ड और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, बट ओनली व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। तो कहीं भी आप इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 देखोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में आपको क्लियर दिखेगा दैट सिल्वर, गोल्ड और कॉपर इनके पास +1 का चार्ज होगा, यानी कि +1 इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। क्लियर हो गई बात। अब इसमें ये चीज याद रखना, ये चीज कब अप्लाई करनी है, जब तुम्हें लगे भाई तुम ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पा रहे। सिंपल आंसर है इसका, जब तुम्हें लगे तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में फंस गए हो तो तुम इस टेबल को याद कर सकते हो, इस टेबल को अमल कर सकते हो, इस टेबल से तुम निकाल सकते हो कि जो भी मेटल है, क्योंकि जनरली यही मेटल्स होते हैं जो सामने आपको दिख रहे हैं, यही ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी होगी, ठीक है। और एक जेनाइन जगह जहां पर ये आएगा, प्रोमिनेंट जगह जहां पर तुम्हें इसका यूज आएगा, वो मैं तुम्हें उस कॉम्प्लेक्स में ही बताता चलूंगा, बट इसको तुम्हें भूलना नहीं है, इसको भाई साहब याद करते हुए चलना है, इसको भूलना नहीं है, इसको तुम्हें बिल्कुल याद करते हुए चलना है, ठीक है। चर्चा करेंगे इसकी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका भाई, चर्चा करेंगे इसकी पूरे तरीके से। नाउ मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। अब कुछ कॉम्प्लेक्स के नामकरण देखते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स के नाम करते हैं भाई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे सामने इसके नामकरण है, ठीक है। देखेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर। पहला है Fe4 FeCN6 थ्राइस। अब देखो मैंने कहा ना ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले निकालने का काम करना है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट ही वो स्टेट है जहां सबसे ज्यादा फंसने के भी चांसेस हैं, ठीक है। तो अपने को फंसना नहीं है बिल्कुल भी, अपने को बिल्कुल कूल माइंडेड से, एकदम ठंडे दिमाग से काम करना है। अपन को देखो यहां पर भी Fe और यहां पर भी Fe, फंस गए यहीं पर, क्योंकि तुम अगर इसको x मानोगे तो इसको भी x मानकर चलना पड़ेगा, और जहां इसको x मान लिया वहां कहानी खत्म है, गड़बड़ हो जाएगा खेल। तो सबसे अच्छा काम ये कर लो, सबसे पहला काम ये कर लो कि तुम इसके आयंस का पता लगा लो कि अगर ये पानी में गया तो किस आयंस में डिसोसिएट होगा। तो एक बात कंफर्म है कि ये 4 है तो ये एनायनिक पार्ट होगा, ये कैटायनिक पार्ट होगा, ये तो कंफर्म है। मतलब ये पहले लिखा है तो ये हमारा कैटायन, और ये बाद में लिखा है तो ये एनायन। चार्ज देखेंगे अगर तो इस पर आएगा Fe+3 का चार्ज, ये डिसोसिएट होगा, और इस पर आएगा किसका FeCN6 का चार्ज, होल 6 के ऊपर चार्ज कितना -4, कितना आएगा -4। अब जाहिर सी बात है -4 और +3 को बैलेंस करना है तो एक ही काम किया जा सकता है, वो ये है कि जो +3 है उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, इसलिए ये Fe 4 बार लिया गया है,
और जो -4 का चार्ज है उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, इसलिए ये होल थ्राइस लिया गया है। समझ में आया? तो ये इस चार्जेस को बैलेंस करने के लिए ये हरकत की गई है 4 और 3 वाली। अब तुम यहां से तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हें इस Fe से मतलब है। ये तो तुम्हारा काउंटर आयन है, इसका +12 इसके -12 को काउंटर करेगा। तो यहां पर तुम्हें सिर्फ इस Fe के चार्ज से मतलब है। तो एक काम करेंगे, यहां से इस Fe को मान लेंगे x, इस Fe को मान लेंगे x, और वो भी x प्लस कितना चार्ज हो गया इसके मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मान रहे हैं x, और इसका साइनाइड का कितना हो गया -1, कितनी बार 6 बार, तो -1 × 6 इक्वल्स टू -4। बस खेल खत्म, x - 6 इक्वल्स टू -4, तो x की वैल्यू आ गई +2। बहुत बढ़िया, मतलब यहां पर Fe के ऊपर का चार्ज आपको मिल गया, दैट इज +2, यानी कि Fe के ऊपर का ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गया आपको +2। आपका आधे से ज्यादा का काम हो चुका है। Fe के ऊपर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया कितना, +2। बढ़िया बात, बड़ी बढ़िया बात। नामकरण करना चालू करें भाई, चले अब नामकरण करना चालू करेंगे, बहुत शानदार। तो ये हो गया, देखो फेरिक Fe, तो ये तो बेसिकली आपका पहले आयरन हो चुका है, आयरन हो चुका है मतलब फेरिक, तो आप इसको बोलोगे आयरन, नहीं सॉरी फेरिक। चाहो तो इसके ऊपर आयरन 3 फिर बोलना पड़ेगा आपको, लेकिन इससे बेहतर है अपन इसको फेरिक बोल दे। पहले ये हो गया हमारा फेरिक, ये हो गया हमारा हेक्सासाइनो। अब इसका नाम कर रहा हूं, देखो यही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या होगा, साइनो है, साइनो है, हेक्सा है वो भी, तो इट विल बिकम हेक्सा साइनो। आयरन है, आयरन Fe, और Fe एनायन बना हुआ है। याद करो, जब भी मेटल्स हमारे एनायनिक आयन में, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में होंगे, तो उसके नाम के आगे 8 लगा दिया जाएगा। जब भी मेटल हमारे एनायनिक कॉम्प्लेक्स होंगे तो उसके नाम के आगे 8 लगा दिया जाएगा। तो हेक्सासाइनोफेरेट, हेक्सासाइनोफेरेट, तो इट विल बिकम फेरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट 2, तो हेक्सासाइनोफेरेट 2। बात खत्म, बात खत्म। हेक्सासाइनोफेरेट 2 ये इसका नाम होगा, तो इट विल बी फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट 2। इसका मैं एक और नाम बता देता हूं, वर्बली बता देता हूं। आयरन बोल सकते हो इसको, बट आयरन के आगे फिर आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी पड़ेगी, जो कि +3 है। तो आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2, आप ऐसा भी लिख सकते हो, बट इसको अगर फेरिक बोल दो तो और बेहतर है, फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट 2, ये इसका नाम होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला है क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो लपक के इसका स्क्रीनशॉट लेंगे भाई, लपक के इसको एकदम से स्क्रीनशॉट लपकेंगे इसका, और फिर अगले मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ेंगे, अगले मॉलिक्यूल की तरफ मूव करेंगे। बहुत बढ़िया, तो लेट्स मूव टू अगला मॉलिक्यूल। अगले मॉलिक्यूल पे चलते हैं, अगले मॉलिक्यूल की चर्चा करते हैं। अगला मॉलिक्यूल इज Na2CrF4O। क्रोमियम इज द सेंट्रल मेटल एटम। सबसे पहला काम क्या करना है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट लपक लेना है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं कितना होता है, x, तो दिस इज x मान लेते हैं, मतलब x है। सोडियम अंकल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, कितने सोडियम अंकल 2 है, तो +1 × 2, दिस इज +1 × 2 प्लस x प्लस फ्लोरीन इज -1, तो दिस विल बिकम -1 × 4 टाइम्स, तो -1 × 4, क्योंकि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है ना, एंड देन वी हैव ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो -2 ही होता है, एक ही ऑक्सीजन है तो -2 × 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ओवरऑल कोई चार्ज है नहीं, आयन है नहीं, ये सिंपल मॉलिक्यूल है, तो यहां पर 0। बहुत बढ़िया, आगे क्या करें, +2, दिस विल बिकम +2 प्लस x प्लस -4, so this will become -4 and -2 equals to 0। बहुत शानदार। आगे मैथ्स तुम्हारी मुझसे ज्यादा अच्छी है, +2 से -2 कैंसिल, x -4 इक्वल्स टू 0, तो x -4 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू आ गई +4, यानी कि आपको x की वैल्यू मिल गई है कितनी, +4। बस काम खत्म, काम खत्म भैया, x की वैल्यू आ गई +4। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। सुनते चले, +4 आ गई। अब इस कैटायन का नाम सबसे पहले, कैटायन का नाम सबसे पहले तो नामकरण देखेंगे, सोडियम, सबसे पहले सोडियम, तो यहां पर आपका आ गया सोडियम, स्पेस, एकमात्र स्पेस यही आता है कैटायन और एनायन के नाम के बीच में, बस कैटायन के नाम के दौरान, एनायन के नाम के दौरान बिल्कुल भी स्पेसिंग नहीं आएगी, सिर्फ कैटायन और एनायन के नाम के बीच में
स्पेस आएगा। तो यहां हो गया सोडियम। अब इसका नामकरण, इसके नामकरण में लीगेंड का नामकरण पहले होगा, देन फिर जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसका नामकरण होगा। संपट पड़ी बात। लीगेंड कौन कौन से हैं? फ्लोराइडो एंड ऑक्सो। ए बी सी डी ई एफ जी अगर करें तो फ्लोराइडो पहले आता है या ऑक्सो पहले आता है? ऑब्वियसली फ्लोराइडो पहले, यानी कि एफ पहले आएगा और ओ बाद में आएगा। तो पहले फ्लोराइडो की बात। फ्लोराइडो कितने हैं? 4, तो टेट्रा फ्लोराइडो, टेट्रा फ्लोराइडो, टेट्रा फ्लोराइडो। सो दिस विल बिकम टेट्रा फ्लोराइडो। टेट्रा फ्लोराइडो के बाद दिस इज ऑक्सो। प्लीज ऑक्सीजन को ऑक्साइडो मत बोल देना, तुम लोग एक्साइट होकर ऑक्सीजन को ऑक्साइडो कर दो। इट विल बी ऑक्सो ओनली। तो फ्लोराइडो ऑक्सो, ठीक है। फ्लोराइडो जैसे क्लोरीन का क्लोराइडो, ब्रोमीन का ब्रोमाइडो, फ्लोरीन का फ्लोराइडो। फ्लोरो नहीं होता, फ्लोराइडो होता है, ठीक है। एंड देन वी हैव ऑक्सो एंड देन Cr क्रोमियम। लेकिन क्रोमियम नेगेटिव आयन में भैया, नेगेटिव आयन में तो इट मस्ट बी क्रोमेट, क्योंकि नाम की जो शुरुआत है वो तो ठीक है, जो अंत होगा वो 8 से होना है, और जब नाम का अंत 8 से होना है तो इट मस्ट बी क्रोमेट। क्रोमेट, CHROMAT, क्रोमेट। तो दिस इज CHROMATE, दिस इज क्रोमेट। तो ये आपका क्रोमेट आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है? 4 आई है। तो सोडियम टेट्राफ्लोराइड ऑक्सो क्रोमेट 4 रोमन में लिखेंगे और खत्म कर देंगे इस बात को। तो ये इसका नामकरण हो गया। ये आपको नामकरण देखने को मिल रहे हैं, तो भैया ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऐसा मैं स्टार बना रहा हूं, ठीक है। तुम लोग भी इसको कोई डिजाइन विजाइन बनाकर लिख देना ना, ज्यादा डिजाइन मत करना। महिलाओं से मेरा निवेदन है वो तितली वितली ना बनाए। वो कई बार देखा इसमें मैंने फूल वूल बना देती हैं, फूल के ऊपर तितली भी बिठा देती हैं। इतनी नक्काशी अपने को नहीं करनी। आर्ट्स का पेपर नहीं है, ड्राइंग का पेपर नहीं है, अपने को सिंपल ये केमिस्ट्री के पेपर में लिखना और थोड़ा बहुत बस 1-2 स्टार बनाकर सजाना है। बढ़िया बात, बढ़िया बात। स्क्रीनशॉट लपकेंगे। दो नामकरण अपन ने कर लिए, आगे बढ़ेंगे फिर इसके बाद। चले भैया, चले आगे। बहुत बढ़िया। तीसरा नामकरण देख ले। चलो भाई तीसरा नामकरण भी देख लेते हैं। यहां पर देखेंगे KBF4, KBF4 ये एनायन है, फिर से ये केटायन है। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। क्या करें? बोरॉन आपका सेंट्रल मेटल एटम है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एंटिटी में बोरॉन छुपा हुआ बैठा है। तो बोरॉन का क्या करना है? अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेंगे X से। पोटेशियम का +1 है, +1 + X प्लस फ्लोरीन का कितना होता है? फ्लोरीन इज -1। कितने फ्लोरीन है? 4। तो -1 × 4 = 0, क्योंकि कोई चार्ज ओवरऑल नहीं है, इट हैज टू बी 0। बहुत बढ़िया। तो +1 + X -4 = 0। तो X - 3 = 0। दिस इंप्लाइज X = +3। X = +3। तो X की वैल्यू यहां पर +3 आ गई है। अब X की वैल्यू अगर +3 आ गई है तो यहां से हम लोगों को नामकरण कर देना की शुरुआत कर देनी है। तो नामकरण अगर शुरू करेंगे तो ये K हो जाएगा, जिसको हम बोल देंगे पोटेशियम। पोटेशियम, दिस इज काउंटर आयन। अब हम स्पेस छोड़ेंगे। अब स्पेस छोड़कर हम BF4 की नेमिंग करेंगे, जिसमें फ्लोरीन के बारे में पहले जिक्र करेंगे। तो इट विल बी टेट्रा फ्लोराइडो, टेट्रा फ्लोराइडो। फ्लोराइडो समझ गए? क्योंकि फ्लोरीन है तो फ्लोरीन को फ्लोराइडो बना देंगे, और 4 बार है तो टेट्रा फ्लोराइडो बना देंगे। बोरॉन है जो कि बोरेट बन जाएगा, और बोरेट के आगे लिख देंगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। वो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कितना? 3। तो इट विल बी 3। तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम टेट्रा फ्लोराइडो बोरेट 3। और इस पे सुंदर से 2 स्टार हम चमका लेंगे। क्या मेरी बात संपट पड़ गई? क्या मेरी बात सबको संपट पड़ गई? सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमारा तीसरा क्वेश्चन जो प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पर है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। लेट्स मूव टू द फोर्थ मॉलिक्यूल। फोर्थ मॉलिक्यूल की चर्चा करते हैं, फिर आप एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, K2 है, ये ऑस्मियम है। ऑस्मियम विल बिकम ऑस्मेट।
ऑस्मियम है भाई, ये ऑस्मियम है। तो जो ऑस्मियम होता है वो याद रखिएगा ऑस्मेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑस्मेट हो जाएगा, और ये क्लोरीन है 5 और ये नाइट्रोजन है N, नाइट्राइडो, इट विल बिकम नाइट्राइडो। तो ये क्लोराइडो और ये नाइट्राइडो, बहुत बढ़िया। पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते, ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो मान लो X। पोटेशियम का +1 कितनी बार, 2 बार, तो +1 × 2 प्लस X प्लस Cl का कितना -1 कितनी बार, 5 बार, और नाइट्रोजन का कितना -3 कितनी बार, 1 बार, इक्वल्स टू 0। कुछ समझ में आया? पोटेशियम का +1 होता है 2 बार है तो +1 × 2, ऑस्मियम का X मान लिया है, और क्लोरीन का -1 होता है 5 बार है तो -1 × 5, नाइट्रोजन का -3 होता है 1 बार है तो -3 × 1 इक्वल्स टू 0। यहां से अगर हम देखें तो +2 + X -5 -3 इक्वल्स टू 0, तो X -8 + 2 is X -6 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज X इक्वल्स टू +6, यानी कि हमें X की वैल्यू कितनी मिल गई है, यहां पर +6 मिल चुकी है। तो हमारे पास X की वैल्यू जो आ गई है वो कितनी आ गई है, +6, मतलब ऑस्मियम के ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। बहुत बढ़िया। अब करेंगे इसका भी नामकरण। नामकरण के लिए यहां पर देखेंगे, इट विल बी पोटेशियम अगेन, पोटेशियम। अब देखो यहां पर देखो पोटेशियम 2 बार था तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो काउंटर आयन है, उसकी फ्रीक्वेंसी से हमें कोई लेना देना नहीं है नाम में। वो तो हमें जाहिर सी बात है उतने ही पोटेशियम आयन चाहिए जितने काउंटर आयन में बैलेंस करने के लिए चाहिए, चार्जेस को बैलेंस करने के लिए चाहिए। तो ऊपर वाले में पोटेशियम 1 था, नीचे वाले में के 2 हैं, 2 पोटेशियम है, तो भी दोनों में नाम पोटेशियम पोटेशियम ही आएगा। डाई पोटेशियम, ट्राई पोटेशियम ऐसा नहीं आता, कभी भी नहीं आता, ये बात याद रखना। काउंटर आयन में ये नहीं होता कभी, अंदर होता तो बिल्कुल हो सकता था कॉम्प्लेक्स आयन में, लेकिन बाहर जो कॉम्प्लेक्स आयन के काउंटर आयन उनमें नहीं होगा ये चीज को ध्यान रखना, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। चलो तो आ गए अपन किस पर, पोटेशियम पे। बहुत बढ़िया, पोटेशियम पर आ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 1 नंबर काम। अब 1 नंबर काम तो हो गया, पोटेशियम का नामकरण तो हो गया। पोटेशियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद आगे चलेंगे OSCl5N। इसमें क्लोराइडो और नाइट्राइडो में ऑब्वियसली क्लोराइडो पहले आएगा। कितने क्लोराइडो है, 5 क्लोराइडो है, तो 5 क्लोराइडो के लिए वी हैव द वर्ड पेंटाक्लोराइडो, 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 तो इट विल बिकम पेंटाक्लोराइडो। नाइट्राइडो, नाइट्राइडो, सो इट विल बिकम नाइट्राइडो, तो नाइट्राइडो हो गया। ऑस्मेट, तो यहां पर लिख देता हूं, जगह कम है वहां पर। ऑस्मेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, 6, ऑस्मेट 6, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो इसका नाम हो गया पोटेशियम पेंटाक्लोराइडो, नाइट्राइडो एंड ऑस्मेट 6। तो दिस विल बी इट्स IUPAC नेम, ये आपको IUPAC नेम मिलेगा। ऊपर वाले का पोटेशियम टेट्राफ्लोराइडो बोरेट 3, नीचे वाले का पोटेशियम पेंटाक्लोराइडो, नाइट्राइडो, ऑस्मेट 6। कंसेप्ट क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया, एकदम लपक के, बहुत शानदार। लपक के इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से, उसके बाद हम फिर अगले कंपाउंड पे, अगले मॉलिक्यूल पर बात करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो यहां पर अपने पास 4 मॉलिक्यूल्स का पूरे तरीके से नामकरण हो चुका है। अब चलते भैया 5वें मॉलिक्यूल के पास, और 5वें मॉलिक्यूल को देखते हैं NiCO4। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बात हम आपको बताएं, कार्बोनिल के साथ अगर कोई भी मेटल लगा हुआ है तो उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। ये बात हम पहले भी लिख चुके हैं, आज फिर दोबारा लिखेंगे। ऊपर स्टार बनाकर ये बात चमकाएंगे, क्या, एनी मेटल एटम विथ कार्बोनिल विल हैव एन ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू 0। एनी मेटल एटम विथ कार्बोनिल एज लिगेंड, विथ कार्बोनिल समझ गए ना, विथ CO, कार्बोनिल बोले तो ऐसा कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, बट ये बोलने में कार्बोनिल आता है। विथ कार्बोनिल एज लीगेंड, जिसके पास कार्बोनिल एज लीगेंड होगा, विथ कार्बोनिल एज लीगेंड विल हैव ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू 0, विल हैव ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू 0, will have oxidation state equal to 0।
तो जिसके पास कार्बोनिल ग्रुप है उसके पास लिगेंड विल हैव ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू 0, तो उसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। बस कुछ नहीं करना अब, यहां पर आपने को कुछ नहीं सोचना, बस निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट x की वैल्यू 0 मान लेनी है, खत्म बात। बस यहां से शुरू हो जाओ। निकल टेट्रा कार्बोनिल, तो ये बेसिकली CO इज होल 4, तो इसको टेट्रा कार्बोनिल निकल 0 आप बोल सकते हो, तो इसका नाम हो गया टेट्रा कार्बोनिल। ना ये कैटायन है ना ये एनायन है, तो इसका नाम सिंपल होगा निकल। निकलेट मत करना, निकल करना और ब्रैकेट में 0, तो टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, ये इसका नामकरण होगा। टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, ये इसका नामकरण होगा जो हमें देखने को मिलेगा। क्लियर बात भैया? निकल टेट्रा कार्बोनिल 0 का एकदम क्लियर हो गया, सारी चीज समझ में आ गई पूरे तरीके से, बहुत बढ़िया। लेट्स मूव टू अनदर मॉलिक्यूल, अगले मॉलिक्यूल पर चलते हैं। अगले मॉलिक्यूल को देखते हैं, इसका नामकरण यहां पर K4NiCN होल 4, सेंट्रल मेटल एटम इज निकल। सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेंगे, क्या होगी X, तो सबसे पहला काम X ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी भी निकालेंगे। मतलब निकालना क्या, मानकर चलना है, तो ये X हो गया। K4 पोटेशियम इज +1, कितनी बार, 4 बार, तो +1 × 4 + x, +1 × 4 + x, प्लस साइनाइड की कितनी है, -1 × 4 = 0, क्योंकि साइनाइड की -1 होती है। +1 × 4 इज +4 + x प्लस माइनस -4 = 0, तो ये दोनों 4 कट गए, +4 -4, x की वैल्यू 0 आ गई, मतलब कोई ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर नहीं है। मतलब कहने को ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0, बहुत बढ़िया। तो हियर वी हैव दिस एज ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल्स टू 0, बहुत बढ़िया। हाँ, अब निकालेंगे यहां पर, नामकरण करेंगे, अब नामकरण करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, पोटेशियम अगेन। अब देखो भले 4 बार आया, अरे मैं कहता हूं 400 बार भी आता तो भी नाम पोटेशियम ही लिखते उसका, पोटेशियम का नाम नहीं बदलता भैया। मतलब पोटेशियम रहेगा चाहे कितनी बार आए। पहले हमने 1 बार देखा तो भी नाम पोटेशियम रखा, 2 बार देखा तो भी नाम पोटेशियम रखा, अब 4 बार आ गया तो भी नाम पोटेशियम आ गया, ठीक है। तो पोटेशियम रहेगा। हाँ, अब कॉम्प्लेक्स आयन का नामकरण बोलो। निकल है, निकल तो मेटल एटम में बाद में करेंगे, लीगेंड पहले करेंगे। लीगेंड कौन सा है, साइनाइड, तो साइनो बन जाता है, साइनो। और कितने साइनाइड है, 4, तो इट विल बिकम टेट्रासाइनो। क्या, टेट्रासाइनो, तो इट विल बिकम टेट्रासाइनो, बहुत शानदार। अब ये टेट्रासाइनो हो गया, ध्यान से देखेंगे, टेट्रासाइनो। और निकलेट, निकल है तो इट विल बिकम निकलेट, निकलेट, टेट्रासाइनो निकलेट, तो ये निकलेट हो गया। और निकलेट की ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। निकलेट क्यों हुआ पता चला, क्योंकि निकल जहां पर है जिस कॉम्प्लेक्स आयन में, वो कॉम्प्लेक्स आयन एनायन है। और जब कॉम्प्लेक्स आयन एनायन होता है तो मेटल की एंडिंग 8 से होगी, स्टार्टिंग तो जैसे होनी होगी, लेकिन जो अंत होगा वो 8 से होगा। तो ये हो जाएगा पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट 0। निकलेट 0 के कारण इसका ये हम मान लेंगे इसका IUPAC नेमिंग, जो बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया, तो ये इसका नामकरण हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे नाम, स्क्रीनशॉट लपकते हुए चलेंगे, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये हमारे कुछ नामकरण हो गए, अभी और बच्चे, बहुत बच्चे भाई, अभी प्रैक्टिस जारी है अपनी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो कंपाउंड है वो देखे कुछ अलग सा दिख रहा है, NiDMG होल ट्वाइस दिख रहा है। DMG समझते हो, DMG क्या है भाई, DMG इज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन, ठीक है। ग्लाइऑक्सीमेट आयन एक्चुअली इसके ऊपर चार्ज होता है -1, डिस्कस कर चुके हैं अपन। पिछला वीडियो देखना आप, लिगेंड्स वाला वीडियो, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया ग्लाइऑक्सीमेट आयन का चार्ज, तो वो -1 होता है उस पर। और 2 है, तो पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। मान लेते हैं निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट X से, ये हो गया -1, कितनी बार, 2 बार, इक्वल्स टू कितनी बार, 0, तो x - 2 इक्वल्स टू 0, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू +2, तो x की वैल्यू यहां कितनी आ गई, +2, मतलब निकल के ऊपर का चार्ज आ गया है, दैट इज +2। अब नामकरण कर देते हैं। नामकरण में देखेंगे कैच होगा, समझेंगे इस बात को यहां पर कि डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, लीगेंड के नाम में डाई वर्ड ऑलरेडी आ रहा है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट खुद 2 बार भी आ रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी के लिए अब हम डाई ट्राई टेट्रा वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह बात हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि जब लीगेंड के नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा वर्ड आ रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी फिर आप
2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस। इस तरीके से किस किस देते हुए चलोगे और ये नामकरण करते हुए चलोगे। तो ये 2 हो गया, तो इट विल बिकम बिस। बिस के बाद इट विल बिकम डाई मिथाइल ग्लाय ऑक्सीमेट होता था ना, तो इट विल बिकम ऑक्सीमेटो। संपट पड़ी, तो इट विल बिकम बिस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ठीक है ना। अब कई जगह पर ना बिस के बाद ऐसा ये भी बना हुआ है, चलेगा, ये चलेगा, ये बना सकते हो तुम, इससे और अच्छा मतलब थोड़ा सा प्रेजेंटेबल ही लगेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है, तो तुम ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया बिस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, बिस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ठीक है। निकल, अब मेरे को बताओ, इस पर कोई चार्ज नहीं है कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे, तो सिंपल इसको अपने को निकल लिखना है। तो दिस विल बिकम निकल, कोई स्पेस नहीं आना चाहिए क्योंकि एक ही वर्ड है ये पूरा, एक ही कॉम्प्लेक्स आयन है, और निकल के आगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 2, तो निकल 2, ये हमारा इसका नामकरण खत्म हुआ। तो निकल 2, ये इसका नामकरण हमारा खत्म हो गया। क्या मेरी बात संपट पड़ गई? क्या मेरी बात संपट पड़ गई? तो इट इज बिस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो निकल 2, बिस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो निकल 2, ये इसका नामकरण होगा। ठीक है। अगले कंपाउंड पे चलते हैं, अगले मॉलिक्यूल को देखते हैं। भाई अगला मॉलिक्यूल क्या है? PTNH3 होल ट्वाइस Cl2। लल्लू है ये तो। Pt का ऑक्सीडेशन स्टेट जल्दी से मान लेंगे X। NH3 का तो 0 होता है क्योंकि अमोनिया को छुओगे तो कभी भी आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो अमोनिया का जो चार्ज है, यानी कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 हो गई, तो ये 0 हो गया। प्लस क्लोरीन के पास जरूर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, दैट इज -1, और कितनी बार आएगा? 2 बार, क्योंकि Cl2 2 बार है, इक्वल्स टू 0 क्योंकि ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो x -2 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू आ गई कितनी? +2। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई भैया? +2। तो प्लैटिनम के ऊपर का चार्ज जो आ गया वो कितना आ गया है? +2। प्लैटिनम के ऊपर का जो चार्ज आ गया है वो कितना आ गया है? +2। नामकरण देख लें अब। ये हो गया अमाइन, ये हो गया क्लोराइडो। अल्फाबेटिकली अमाइन कम्स फर्स्ट, तो पहली बात अमाइन का जिक्र करेंगे। 2 बार है तो इट विल बी डायअमाइन, 2 बार है तो इट विल बी डायअमाइन। डायअमाइन के बाद डाइक्लोराइडो, सो इट विल बिकम डाइक्लोराइडो। तो डायअमाइन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम, इसको हम सिंपल प्लैटिनम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर कहीं पर भी कोई काउंटर आयन नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो दिस विल बिकम प्लैटिनम, और प्लैटिनम के आगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में, तो 2 है, तो यहां पर 2 हम रोमन में लिखेंगे। तो इट विल बी डायअमाइन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम 2, डायअमाइन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम 2 इसका नामकरण होगा, यानी कि ये इसका सही IUPAC नेम होगा। क्या मेरी बात संपट पड़ गई? बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे नामकरण आपको समझ में आ रहे होंगे। एक एक करके हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ भी जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नेमिंग की तरफ भी जाएंगे, और एक एक करके वो नेमिंग भी हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। चले आगे चले अगले कॉम्प्लेक्स की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना हो तो बिल्कुल ले सकते हैं इसका भी। तो अब चलते हैं भैया अगले कॉम्प्लेक्स की तरफ। अगले कॉम्प्लेक्स को देखते हैं, अगले उसके नामकरण देखते हैं। नाउ एक और मॉलिक्यूल है जिसमें लिगेंड बड़ा अच्छा है, कॉम्प्लेक्स सा लिगेंड है, मजा आएगी लेकिन करने में। क्रोमियम है ये, तो चलो ये कार्बोनिल है, CO5 पेंटा कार्बोनिल हो जाएगा, इसकी टेंशन नहीं है। ये देखो ये क्या है? PPH3। तुम्हें याद है PH3 वाज फॉस्फीन, NH3 याद है तुम्हें अमोनिया होता था, ये तो याद ही होगा, अमोनिया तो सिंपल है। अगर N की जगह P हो जाए, जो कि नाइट्रोजन की फैमिली का मेंबर है फॉस्फोरस, तो ये PH3 इज कॉल्ड एज फॉस्फीन, इसको हम फॉस्फीन कहते हैं। लेकिन अगर P की साथ PH3 हो जाए, H की जगह PH इज कॉल्ड एज फिनाइल, तो इसको हम कहेंगे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो ये हो जाएगा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये हो जाएगा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। इसको PPH3 बोल देंगे, PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ठीक है, तो ये आपका ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है। इस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का कोई चार्ज नहीं होता, इसका टेंशन मत लेना। कार्बोनिल पे कोई चार्ज नहीं होता, खत्म हो गई बात। क्रोमियम का चार्ज 0 हो गया, कुछ नहीं, एक्स की वैल्यू सीधे आपके पास 0 आ गई। नाउ सीधा नामकरण करें यहां पर। पहले कौन सा?
ट्राइफिनाइल फॉस्फीन आएगा या कार्बोनिल आएगा? पहले बताओ, फिनाइल फॉस्फीन पहले आता है या कार्बोनिल? कार्बोनिल सी पहले आता है भाई अल्फाबेटिकली। तो पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल, ये पेंटा कार्बोनिल, ये हो गया ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। और ये एक ही बार है इसलिए ट्राइफिनाइल फॉस्फीन बस बोलना है। तो दिस विल बिकम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। फॉस्फीन, तो ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। और क्रोमियम, तो दिस विल बिकम क्रोमियम। इसको क्रोमेट रोमेट मत करना क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है पूरा, क्योंकि काउंटर आयन नहीं है ना। जब तक काउंटर आयन नहीं होंगे तब तक ओवरऑल चार्ज वैसे भी जीरो मानते हो, तो न्यूट्रल है और सिर्फ पॉजिटिव में वो क्रोमेट होता, तो क्रोमियम जीरो, दिस विल बिकम क्रोमियम जीरो, ये इसका नाम होगा। तो इट विल बी पेंटाकार्बोनिल ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्रोमियम शून्य, ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर होगा। तो इट विल बी पेंटाकार्बोनिल ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्रोमियम जीरो, ये इसका नामकरण होगा। संपट पड़ गई क्या बात? बहुत बढ़िया। लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। हमारे पास हाँ ये वो कॉम्प्लेक्स है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। तो अब इसमें आपको क्या अंतर है? इसमें आपके दोनों एंटिटीज जो हैं कैटायनिक और एनायनिक दोनों कॉम्प्लेक्स आयन है, मतलब दोनों कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनकर बैठे हुए हैं भैया, दोनों कॉम्प्लेक्स आयन बनकर बैठे हुए हैं। और जब दोनों कॉम्प्लेक्स आयन बनकर बैठे हैं तो इसके नामकरण के लिए हमें सबसे पहले दोनों मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी पड़ेगी। दोनों मेटल कौन? क्योंकि दोनों ही अब हमारे सेंट्रल मेटल एटम में, इसमें क्रोमियम इसमें कोबाल्ट, इसमें क्रोमियम इसमें कोबाल्ट, तो दोनों ही हमारे क्या हैं? दोनों ही हमारे सेंट्रल मेटल एटम में। तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को पता करनी पड़ेगी, तब जाकर हमें फिर नाम लिखना पड़ेगा। अब पहली चीज तो समझेंगे, क्रोमियम के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर 6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो इसका यहां पर चार्ज होगा +3, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी क्रोमियम की, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है तो इस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ इसके ऊपर का जो चार्ज होगा वो हो जाएगा +3। तो क्रोमियम के ऊपर का चार्ज हो जाएगा कितना? +3। तो यहां पर +3 और Cn का -6, तो यहां पर ओवरऑल चार्ज विल बी -3। ये एनायनिक स्पीशी हो गई -3, ये -3 यहां गया तो इट विल बी +3। ये पूरा कॉम्प्लेक्स एंटिटी, तो ये पूरी कॉम्प्लेक्स एंटिटी +3 हो गई, ठीक है। तो यहां पर पहली चीज, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट तो मिल गया +3 से Cn-6 का निकालकर पूरी एंटिटी पे निकाल लिया चार्ज, पूरी एंटिटी पे -3, और हमें पता अगर पूरी एंटिटी पे -3 तो इस एंटिटी पे +3। अगर इस एंटिटी पर +3 है तो फिर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से निकाल लेते हैं, इसको मान लेते हैं x। अमोनिया का 0 कितनी बार भी हो 0 ही रहेगा, प्लस Cl का -2 -1, तो कितनी बार Cl है? 2 बार है, तो -1 × 2 इक्वल्स टू, अच्छा 2 बार भी नहीं है, बेसिकली कहना चाहिए 3 बार है, क्योंकि यहां पर 3 बार आएगा, तो इट विल बी -1 × 2 और फिर × 3, -1 × 2 और फिर × 3, तो यहां पर -1 × 2 × 3 करेंगे हम लोग, यहां पर × 3 करेंगे तो इट विल बी -6 इक्वल टू +3, इक्वल टू +3। तो यहां से आपको मिल जाएगा कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड दैट टू 3x हो जाएगा कोबाल्ट, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 3x - 6 इक्वल्स टू +3, तो दिस इंप्लाइज 3x इक्वल्स टू 6 + 3, 3x इक्वल्स टू 6 + 3। 3x क्यों हुआ? क्योंकि ये 3 और कोबाल्ट का x माना था तो 3x होगा, और क्लोरीन का भी -2 × 3 टाइम्स -6 इक्वल्स टू +3, क्योंकि ओवरऑल चार्ज +3 है। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 3x - 6 इक्वल्स टू +3, -6 उधर गया तो 3x इक्वल्स टू 9, 3 + 6, और x की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी कि यहां कोबाल्ट की भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट तो है ही +3, कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी +3 है। तो क्रोमियम और कोबाल्ट दोनों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपको कितनी मिल रही है? +3 मिल रही है। क्रोमियम और कोबाल्ट दोनों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही है वो कितनी मिल रही है? +3 मिल रही है। तो यहां पर दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अब करते हैं इसका नामकरण, पहले किसका? कैटायनिक स्पीशी का, फिर किसका? एनायनिक स्पीशी का। तो कैटायनिक स्पीशी का वैसे ही नामकरण करोगे जैसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी का करते हो। कैटायनिक स्पीशी का आप बिल्कुल वैसे ही नामकरण करोगे जैसे आप एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी का करते हो। कोऑर्डिनेशन एंटिटी का कैसे करते हो? देखो, इसको मान लेते हो आप x, सॉरी इसको मान लेते हो मेटल एटम, ये होते हैं लिगेंड्स। अब लिगेंड्स का नामकरण पहले, तो लिगेंड्स कितने? क्लोरीन के 2 हैं, अमाइन के 4 हैं, तो इट विल बिकम टेट्रा अमाइन,
टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन, दो ए क्यों आए? क्योंकि टेट्रा का एक ए है और अमाइन का एक ए है। दो एम क्यों है? क्योंकि अमाइन में दो एम आते हैं। तो टेट्रा अमाइन डाइक्लोराइडो, इट विल बी डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो कोबाल्ट, सो दिस विल बिकम कोबाल्ट, डाइक्लोराइडो कोबाल्ट। और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3 है, तो कोबाल्ट 3, तो कोबाल्ट 3। और फिर इसका नामकरण, ये पूरा नाम हो गया इसका खत्म, पहले वाले केटायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम खत्म हो गया, टेट्रा अमाइन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट 3, टेट्रा अमाइन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट 3। तो टेट्रा अमाइन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट 3 ये पहला नामकरण हो गया। दूसरा हो गया क्या? CrCN6, तो इट विल बिकम हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। इसका नामकरण कर रहे हैं, साइनाइड 6 बार है, तो इट विल बिकम हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। अब ये हो जाएगा क्रोमियम है, तो लेकिन नेगेटिव आयन में, तो इट विल बिकम क्रोमेट, तो हेक्सासाइनो क्रोमेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की कितनी है? वो भी 3 है, तो क्रोमेट 3। तो इसका फाइनल नाम होगा क्या? टेट्रा अमाइन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट 3, ये पहले कॉम्प्लेक्स का नाम, फिर हेक्सासाइनो क्रोमेट 3। इन दोनों कॉम्प्लेक्स के नामकरण में ही सिर्फ गैप आएगा और कहीं पे भी गैप नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ गैप एक ही जगह आता है, कैटायन और एनायन के बीच में, और कहीं पे भी गैप नहीं आता है। तो ये आपको यहां पर गैप मिल जाएगा, ये आपका नामकरण हो जाएगा और ये आपको नाम में मिल जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया पूरे तरीके से? एकदम क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और इसी के नामकरण सबसे ज्यादा आते हैं भाई, तो स्क्रीनशॉट लेंगे इस पूरे पार्ट का। क्लियर हो गया यहां पर? तो इस तरीके के भी हमको प्रैक्टिस करने में आना चाहिए कि क्या इसके नाम होंगे। ठीक है, चलो अब अगले कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं। अगला कॉम्प्लेक्स आपके सामने है, कुछ इसी तरीके का है। अगेन हमारे पास ये स्थिति है क्या, कि आपके पास दोनों कॉम्प्लेक्स दिए हुए, ये भी कॉम्प्लेक्स है और ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स है। तो अब देखो PtCl4 और PtNH3 4Cl2, तो एक बात तो कंफर्म है कि Pt जब प्लैटिनम जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में होगा, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में होगा, तो टेबल एक बार देख लेते हैं। प्लैटिनम जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में होगा तो प्लैटिनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +2 होगी, क्लियरली लिखा हुआ है, 4 है तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो प्लैटिनम की यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कायदे में वो कितनी होगी? +2। यहां पर कितनी होगी? +2। तो यहां पर अपन मान लेते हैं कि भैया प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट ये रही +2। अब क्लोरीन की कितनी है? यहां क्लोरीन कितना है? यहां क्लोरीन है -4, तो +2 -4, +2 -4 कितना हो गया? -2। मतलब इस कॉम्प्लेक्स पर पूरा चार्ज आ रहा है -2 का। ठीक है ना? या प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2 आ गई, क्लोरीन की -1 होती है, 4 बार करेंगे -4 इक्वल टू -2, तो ये पूरा आ गया। अब क्या करेंगे यहां पर? यहां पर +2 -4 -2 हो गया, ये तो चलो हो गया, लेकिन ये -2 हो गया तो ये वाला पूरा कॉम्प्लेक्स +2 का हो गया। तो यहां पर भी प्लैटिनम है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालनी है तो क्या करेंगे? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम X मान लेंगे। क्लियर हो गया? पहले हमने प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देखा, हमने कहा भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में इसका चार्ज आ रहा है +2, तो इसका चार्ज आ गया +2। अब पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर चार्ज कितना आ गया फिर? -2। क्यों? क्योंकि +2 ये है, -4 ये है, तो इक्वल टू -2। और फिर प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट X है, NH3 की ऑक्सीडेशन स्टेट आप 0 मान लोगे, कितनी बार? 4 बार, तो 0 × 4 प्लस -1 × 2, -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बार? 2 बार, इक्वल्स टू 0। तो दिस इंप्लाइज X + 0 -2 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज X - 2 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज X की वैल्यू +2। यानी कि यहां पर आपको जो प्लैटिनम मिल रहा है वो भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मिल रहा है। मतलब कायदे में दोनों प्लैटिनम जो आपके पास है वो दोनों प्लैटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। दोनों जो प्लैटिनम है वो आपके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अब इसका नामकरण अपन देख लेते हैं क्या होता है इसका नामकरण। तो ये हो जाएगा आपका क्या? टेट्रा अमाइन। पहले इसका नामकरण करेंगे तो इट विल बी टेट्रा अमाइन, ये 4 अमाइन है तो टेट्रा अमाइन डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो प्लैटिनम 2, प्लैटिनम 2। क्लियर हुआ? तो पहला ये नाम क्लियर हो गया। क्या हो गया? टेट्रा अमाइन, NH3 है तो इट विल बी टेट्रा अमाइन डाइक्लोराइडो, Cl2 है तो डाइक्लोराइडो प्लैटिनम, ये प्लैटिनम है और प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो प्लैटिनम 2।
तो प्लैटिनम 2, ये पहले कॉम्प्लेक्स एंटिटी का नाम हमारा पूरा होता है, ये पहले कॉम्प्लेक्स एंटिटी का नाम हमारा पूरा होता है। सेकेंड PTCl होल 4, PTCl होल 4 के लिए क्या करेंगे, टेट्राक्लोराइडो, टेट्राक्लोराइडो, इस वाली कॉम्प्लेक्स एंटिटी का नाम कर रहे हैं अब। तो इसमें 4 क्लोरीन है तो टेट्राक्लोराइडो, प्लैटिनम है लेकिन एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें प्लैटिनम की जगह प्लैटिनेट हो जाएगा। मेटल का नाम याद करें, आखिरी में 8 से आ जाता है भाई, तो प्लैटिनम जो बोलते थे तुम, उसका नाम हो जाएगा प्लैटिनेट, और प्लैटिनेट के बाद कितना ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इट विल बिकम प्लैटिनेट 2। तो ये हो जाएगा टेट्रा अमाइन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम 2 डाइक्लोराइडो प्लैटिनेट 2, ये इसका पूरा नाम होगा, जो हमारे अगेन एक ऐसे कोऑर्डिनेशन, एक ऐसे कॉम्प्लेक्स आयन का है जिसमें दोनों ही आयंस हमारी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यानी कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। तो दोनों ही हमारे कॉम्प्लेक्स आयंस है, दोनों ही कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में मौजूद है। इस तरीके से नामकरण हमें यहां पर करना होता है। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद नीचे वाले अगले वाले पार्ट का डिस्कशन करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब आते हैं अगले वाले नाम पर। अगला वाला नामकरण देखेंगे भाई, ये वो ब्रिज कंपाउंड्स वाला है, ठीक है। लगता थोड़ा सा टफ है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट है लल्लू, क्योंकि इसमें ब्रिजिंग होगी, ब्रिजिंग लिगेंड आपका मौजूद होगा, और ये जो OH है ये आपका ब्रिजिंग लिगेंड है, ठीक है। तो देखो नामकरण करना बहुत आसान है, अपन यहां से शुरू करेंगे इसका नामकरण, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जो जो चीजें आती जाएंगे एक एक का नामकरण करते जाएंगे। तो देखो पहले है अमाइन, तो पहले इधर होगा पेंटा अमाइन। अच्छा, उससे पहले एक काम करते हैं, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, नहीं तो फिर अपन बाद में रोएंगे गाएंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाला ही नहीं, और ये और वो। क्रोमियम 2 है, इसको भी X मानेंगे, इसको भी X मानेंगे। कितने हो गए भाई? 2X हो गए। कितने हो गए? 2X हो गए। तो ये X हो गया, ये X हो गया, ये 2X हो गया। हाइड्रोक्साइड का कितना हो गया? -1, 2X -1, और Cl5 का कितना हो गया? -1 × 5 बार, क्योंकि क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है 5, तो इट विल बी -1 × 5 बार इक्वल्स टू 0। तो अपन ने इक्वल्स टू 0 कर दिया, तो दिस इंप्लाइज 2X -1 × प्लस -5 इज -6, तो 2X -6 इक्वल्स टू 0, तो 2X इक्वल्स टू 6, यानी कि X की वैल्यू आ गई +3। तो X की वैल्यू कितनी आ गई? +3। तो X की वैल्यू +3 मतलब क्रोमियम, दोनों क्रोमियम पर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, दोनों क्रोमियम पर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, दैट इज +3, क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, एक ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी में कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों के सेम है, दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हैं, एक OH कॉमन है और 5 अमाइन दोनों के पास है, तो दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। इसलिए सेम है क्योंकि दोनों एक ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी में और एक ही कोऑर्डिनेशन नंबर भी रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो X की वैल्यू कितनी हो गई भैया? +3, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3। अब अपन नामकरण शुरू करते हैं, यहां पर नाम देखेंगे, इसका नामकरण देखेंगे, इसका नामकरण देखेंगे भाई। नामकरण शुरू करेंगे, 5 अमाइन है, दिस विल बिकम पेंटा अमाइन। 5 अमाइन है तो दिस विल बिकम पेंटा अमाइन, तो ये हो गया आपका पेंटा अमाइन। क्लियर? तो ये हो गया पेंटा अमाइन। ये हो गया आपका क्रोमियम, दिस इज क्रोमियम, तो पेंटा अमाइन क्रोमियम, और क्रोमियम के बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो, जो कि हमारी कितनी आ रही? 3, तो रोमन में 3, क्रोमियम 3। देन वी हैव म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो, तो ये हो जाएगा आपका क्या? म्यू हाइड्रोक्सो। समझ में आया म्यू क्यों लगाया? क्योंकि ये आपका कॉमन लिगेंड है, ब्रिजिंग लिगेंड है, तो ये म्यू हाइड्रोक्सो, फिर पेंटामाइन क्रोमियम, वापस से फिर पेंटामाइन क्रोमियम, फिर से वापस से पेंटामाइन क्रोमियम, ये पेंटामाइन क्रोमियम हो गया वापस से, और फिर पेंटामाइन क्रोमियम के साथ क्रोमियम की फिर ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि 3 होगी, तो पेंटामाइन क्रोमियम 3, और फिर ये हो गया आपका कौन? क्लोराइड। तो ये हो गया वापस से आपका कौन सा? क्लोराइड। क्लियर हो गया नामकरण? तो इट विल बिकम पेंटामाइन क्रोमियम 3 म्यू हाइड्रोक्सो पेंटामाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड। ये इसका नामकरण होगा जो हमको मिलेगा।
ये म्यू हाइड्रोक्सो, बस याद रखना कि म्यू हाइड्रोक्सो तब लगता है जब आपके पास कोई एक ब्रिजिंग लिगेंड हो, मतलब दो सेंट्रल मेटल एटम के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा हो एक लिगेंड, यानी कि दोनों को अपना अपना लोन पेयर दे रहा हो, वो वाले लिगेंड को हम ब्रिजिंग लिगेंड कहते हैं और उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, म्यू के पहले और बाद में हाइफन आता है, इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। तो क्लियर हो गया, ब्रिजिंग लिगेंड्स का भी नामकरण कैसे करेंगे और किस तरीके से करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। स्क्रीनशॉट ले लो भैया, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका भी। बहुत बढ़िया। लेट्स मूव टू अनदर मॉलिक्यूल। उम्मीद करता हूं ये वाला समझ में आया होगा और भैया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे अगर कहीं कोई डाउट आ रहा है या कहीं कोई चीज नहीं बन रही है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन का फायदा उठाएंगे, कमेंट सेक्शन में जाकर लिखेंगे ये बात कि टाइमलाइन के साथ कि किस समय, किस मिनट, किस आवर के बाद आपको समझ में नहीं आया। तो मैं हमेशा अपने हर स्टूडेंट के कमेंट जरूर पढ़ता हूं, हर वीडियो के कमेंट जरूर पढ़ता हूं, जब भी अपने फ्री टाइम पे रहता हूं अपने वीडियोस के कमेंट जरूर देखता हूं, तो आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई वहां पर मिलेगा। ठीक है, तो ये इंश्योर करेंगे कि कमेंट जरूर करेंगे जो भी आपको फीडबैक देना हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस देखते हैं। यहां पर भी देखो ब्रिजिंग लिगेंड वाला खेल है। ब्रिजिंग लिगेंड कौन कौन से, पहले तो उसको आइडेंटिफाई कर लो क्योंकि उसमें ना समझ में नहीं आते। ये पैलेडियम मेटल है, ये पैलेडियम मेटल है, ये क्लोरीन इन दोनों के बीच में है, ये क्लोरीन भी इन दोनों के बीच में। तो बेसिकली जो डाइक्लोरो है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, इट विल कॉल्ड एज डाइक्लोरो। तो ये डाइक्लोरो जो होगा ये आपका ब्रिजिंग लिगेंड होगा, डाइक्लोरो। और फिर ये जो बनेंगे Cl, ये सिंपल लिगेंड बनेंगे जिसको अपन क्लोराइडो कहेंगे, क्लोराइडो। और ये क्या हो जाएगा आपका ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, तो ये आपका ट्राइफिनाइल फॉस्फीन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या, ब्रिजिंग लिगेंड का क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो इस पीडी को हम बोल देंगे x, इस पीडी को भी हम बोल देंगे x। तो x प्लस x विल बिकम 2x, तो 2x प्लस, इसका तो कोई चार्ज नहीं होता, इसका 0 है। Cl का -1 है, Cl का -1 है, कितने Cl है देख लो, 1 2 3 4, तो -1 इंटू 4 और इसका फिर से 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो यहां हो जाएगा 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज 2x इक्वल्स टू 4, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू +2। तो यहां पर आपको क्लियरली x की वैल्यू कितनी मिलेगी, +2 मिलेगी। 2x इक्वल टू 4 हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2। तो x की वैल्यू यहां पर +2, मतलब दोनों पैलेडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ब्रिजिंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ब्रिजिंग जिसमें ब्रिज लिगेंड्स होते हैं जिसमें, उसमें हमेशा दोनों मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आती है। तो आपको दोनों की x माननी है, कंफ्यूजन नहीं रखना है कोई भी। ठीक है, तो इसकी भी x रखी, इसकी भी x रखी और आपके पास x की वैल्यू आ गई +2। अब क्या करें भाई, नामकरण करना स्टार्ट कर दे, चलें। ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये है क्लोराइडो, जाहिर सी बात है पहले क्लोराइडो आएगा। तो पहले हम क्लोराइडो, फिर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, फिर पैलेडियम, फिर इन दोनों को, फिर क्लोराइडो, फिर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, फिर इसका नाम। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, स्टार्ट करेंगे। क्लोराइडो, क्लोराइडो, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ठीक है, तो क्लोराइडो, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, पैलेडियम, पैलेडियम और पैलेडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट 2, तो पैलेडियम 2, म्यू डाइक्लोरो, फिर आ जाएगा म्यू डाइक्लोरो। वाई डाइक्लोरो, क्योंकि 2 क्लोरीन्स है म्यू में, ब्रिजिंग लिगेंड्स 2 है तो म्यू डाइक्लोरो। पहले ब्रिजिंग लिगेंड 1 था, अभी 2 है तो म्यू डाइक्लोरो। फिर से क्लोराइडो, क्लोराइडो, ट्राइफिनाइल, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, फॉस्फीन, पैलेडियम, अगेन पैलेडियम, तो दिस विल बिकम पैलेडियम 2, पैलेडियम 2। तो इसका ये पूरा नामकरण होगा क्लोराइडो, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, पैलेडियम 2, म्यू डाइक्लोरो, क्लोराइडो, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, पैलेडियम 2। ये इसका पूरा नामकरण होगा जो हमें मिलेगा। उम्मीद करते हैं बहुत सिंपल अब लग रहा होगा आपको। IUPAC नेमिंग कोई टफ नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको एक बेसिक रूल्स और बेसिक कंसेप्ट्स के हिसाब से चलना है। और बेसिक रूल और बेसिक कंसेप्ट्स के हिसाब से चलोगे तो कोई भी चीज आपको गलत नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसका नाम हमें फाइनली मिल गया है क्लोराइडो, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, पैलेडियम 2, म्यू डाइक्लोरो, क्लोराइडो, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, पैलेडियम 2। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट ले लें भैया जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से इसका।
ओके, लेट्स मूव टू अनदर मॉलिक्यूल। अब अगले मॉलिक्यूल पर चलते हैं। अगला मॉलिक्यूल ये रहा आपके सामने, ये भी देखो ब्रिजिंग लिगेंड जैसे ही है, लेकिन इसमें एक चीज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ब्रिजिंग लिगेंड एक ही है तो आप सबको कंबाइन कर सकते हो। सबको कंबाइन करके कैसे लिख सकते हो, मतलब इसको भी खैर लिख सकते थे कंबाइन करके, बट इसमें आसान तरीका ये कि आप यहां से शुरू करो और यहां तक जाओ, यहां से शुरू करो और यहां तक जाओ, इसमें सबसे आसान तरीका यही है। लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। कैसे, समझना। पहले तो एक काम करते हैं, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं बिना किसी डाउट के। तो ये x है, इसको भी अपन x मानेंगे, तो इट विल नाउ बिकम 2x। ये हो गया 2x। अमोनिया 0, NH2 पर -1 तो प्लस ऑफ -1। NH2 पर चार्ज हमेशा -1 होता है। NH3 पर फिर से 0 आ जाएगा। NO3 होल 5, NO3 होल 5 तो NO3 पर चार्ज होता है -1, तो प्लस -1 कितनी बार, 5 बार, इक्वल्स टू 0, क्योंकि ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल्स टू 0। तो 2x -1 -5 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 6, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी +3। x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, +3, क्योंकि -6 हो गया, -6 उधर गया, +6 हो गया, 2x की वैल्यू 6 हो गई, 2x की वैल्यू 6 हो गई, तो x की वैल्यू +3 हो गई। तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल रही है, +3 मिल रही है। क्लियर हो गया, x की वैल्यू +3 आ गई, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनेंगे, नामकरण देखेंगे इसका। कितने अमाइन है, ये 5 अमाइन है और ये 5 अमाइन है। कितने अमाइन हो गए, 10। इट विल बी डेका अमाइन। पहली चीज, इट विल बी डेका अमाइन। क्लब करके लिख रहे हैं पूरा, ये हो गया डेका अमाइन, पूरे एक तरीके से निपटा दिया गया है। ये क्या हो गया, NH2 अमाइडो, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज अमाइडो, और वो भी ब्रिज है तो म्यू अमाइडो, तो दिस विल बी नोन एज म्यू अमाइडो, म्यू अमाइडो। तो ये आपका म्यू अमाइडो। क्लियर हो गया, तो ये आपका म्यू अमाइडो। फिर क्या हो गया, कोबाल्ट, तो आपको कोबाल्ट को कोबाल्ट रखना है विद कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कोबाल्ट विद इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3, तो कोबाल्ट 3, और फिर NO3 है तो इट विल बी कॉल्ड एज नाइट्रेट, तो फिर इसको अपन क्या बोल देंगे, नाइट्रेट। तो ये हो जाएगा डेका अमाइन म्यू अमाइडो, डेका अमाइन म्यू अमाइडो, कोबाल्ट 3 नाइट्रेट, NO3 होल 5 इज नाइट्रेट, तो ये आपके पास नाइट्रेट हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट यू विल गेट एज नाइट्रेट, और ये आपका पूरा नामकरण होगा। क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो ये आपका फाइनली इसका नामकरण हो जाएगा और ये आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लें भाई इसका भी। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अपन ने इसमें दोनों का जो रखा वो XX माना, सेम मानेंगे हमेशा, क्योंकि ये एक ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी में बैठे हुए दोनों मेटल, तो जब भी सेम होंगे। हाँ, अगर दोनों मेटल अलग अलग कोऑर्डिनेशन एंटिटी में होंगे तो फिर हो सकता है कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग हो, तो फिर बिल्कुल ऑक्सीडेशन स्टेट अलग हो सकती है। लेकिन जब एक ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी में बैठे हैं तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगी, तो इसकी भी x मान ली, इसकी भी x मान ली। x की वैल्यू पहले निकाल ली +3, उसके बाद फिर हमने ये नामकरण किया और ये हमें नाम फाइनली मिल गया। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अगले मॉलिक्यूल पर चलते हैं, अगले स्ट्रक्चर, अगले मॉलिक्यूल को यहां पर समझते हैं। लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, पूरे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट कंपाउंड फिर से देखेंगे भाई। ब्रिजिंग लिगेंड्स के ही मजे आ रहे होंगे। अब तो ब्रिजिंग लिगेंड्स अब तो समझ में आना चाहिए भाई, अब तो ब्रिजिंग लिगेंड समझ में आना चाहिए यार। अब तो सही लग रहा होगा तुमको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो यहां पर भी 2 आयरन है, Fe और Fe। ठीक है, तो इट विल बिकम डाई आयरन। फेरेट नहीं बोल सकते क्योंकि ये ब्रिजिंग लिगेंड का मेटल है, तो इसको हम आयरन ही बोलेंगे। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट X, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट X, तो 2X। पानी की तो 0 होती है, पानी की छोड़ेंगे। OH की -1 होती है तो प्लस ऑफ -1, NO2 की -1 होती है तो -1, इसकी फिर 0 होगी। SO4 की -2 होती है तो -2 इक्वल्स टू 0। तो दिस इंप्लाइज 2x -1 इज -2 प्लस माइनस -2 इक्वल्स टू 0। तो दिस इंप्लाइज 2x इक्वल्स टू 4, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू +2। तो यहां पर आपको x की वैल्यू कितनी मिल रही है, +2। 2x इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू +2। ठीक है, x की वैल्यू +2 आ गई। अब नामकरण करेंगे, x की वैल्यू +2 आ गई। ठीक है, अब नामकरण करेंगे। अब नामकरण कैसे करेंगे देखेंगे, एक साथ मिलाकर करें, एक मिलाकर करते तो और वो आसान लगने लगेगा आपको।
H2O 4 है, H2O 4 है, टोटल मिलकर हो गए 8 H2O, तो इट विल बी ऑक्टा एक्वा। पहले H2O ही स्टार्ट होगा क्योंकि एक्वा वर्ड पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो ऑक्टा एक्वा हो गया, ऑक्टा एक्वा खत्म। ये है हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, ये है नाइट्रो। ऑब्वियसली हाइड्रोक्सो पहले आएगा, तो म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो एंड म्यू नाइट्रो। यहां पर दोनों लिगेंड्स अलग है तो दोनों को अलग अलग स्पेसिफाई करना पड़ेगा। एक हाइड्रोक्सो OH के लिए, ये OH है भाई, तो इस OH के लिए म्यू हाइड्रोक्सो, फिर म्यू नाइट्रो, ये NO2 है तो इसके लिए म्यू नाइट्रो, तो इट विल बिकम म्यू नाइट्रो। और ऑक्टा एक्वा तो हम सब कर चुके हैं। अब आयरन की बात है तो डाई आयरन, डाई आयरन विद इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट जो कितनी आ रही है 2, तो डाई आयरन 2 SO4 इज सल्फेट, तो इट विल बिकम सल्फेट। देखो मैंने एक साथ लिख दिया अब, ठीक है, मतलब अपन ने थोड़ा तरीका बदल दिया। पहले अपन यहां से चलते थे और फिर इधर नामकरण करते थे, वैसा भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। फिर उसके लिए तुम्हें हो जाएगा टेट्रा एक्वा आयरन म्यू हाइड्रोक्सो म्यू नाइट्रो, टेट्रा एक्वा आयरन 2 सल्फेट, ऐसा हो जाएगा। तो वो टेट्रा एक्वा आयरन आयरन 2 बार बोलना पड़ेगा। चाहो तो बोल दो, गलत कोई नहीं करेगा, कोई गलत नहीं करेगा, पूरे नंबर मिलेंगे तब भी। लेकिन अगर तुम सबको क्लब करके भी बोल सको तो वो भी बेहतर है। तो वो मैंने कुछ दोनों तरीके से आपको बताया, ठीक है ना। कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए थे जिसमें अपन पहले शुरुआत में सीधे गए थे, अब अपन क्लब करके देख रहे हैं। तो यहां पर ऑक्टा एक्वा, क्योंकि 8 वाटर हो गए, H2O 4 है, H2O 4 है, टोटल 8 हो गए, तो ऑक्टा एक्वा म्यू हाइड्रोक्सो म्यू नाइट्रो डाई आयरन 2 सल्फेट, ये इसका नामकरण होगा। और सबसे पहले अगेन हमने इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है, ठीक है, सबसे पहले हमने इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है। तो जल्दी से भैया इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि यहां पर भी हमारा पूरे तरीके से कंपाउंड कंप्लीट हो गया। ऑक्टा एक्वा म्यू हाइड्रोक्सो म्यू नाइट्रो डाई आयरन 2 सल्फेट। तो भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ऑक्टा एक्वा म्यू हाइड्रोक्सो म्यू नाइट्रो डाई आयरन 2 सल्फेट, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलेंगे अब आगे बात करेंगे भाई, लेट्स मूव अहेड नाउ। अब आपके पास नीचे एक और कॉम्प्लेक्स है Mn3CO होल 12, CO होल 12। आपको पता है कार्बोनिल है और वो भी 12 है, तो 12 के लिए दो डेका वर्ड हम यूज करते हैं, तो बेसिकली ये 2 डेका कार्बोनिल होगा। और सबसे अच्छी बात, ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की 0 होगी, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई मेटल कार्बोनिल होता है तो उसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है। ये बात हमने 2 बार ऊपर स्टार बना के लिखी है, तीसरी बार भी आप लिख लो अगर आप भूल रहे हो तो, कि जितनी मेटल कार्बोनिल्स होंगे उन सब में, मतलब मेटल के साथ अगर कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल बोले तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको तुम बोलते हो, वो कार्बोनिल ग्रुप अगर है तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी, ठीक है। तो मेटल कार्बोनिल में ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की 0 होगी, वैसे ही यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। नाउ दिस विल बी डेका कार्बोनिल, तो अपन को कुछ नहीं सोचना, सीधा नामकरण करना है, दो डेका कार्बोनिल, सॉरी, तो इट विल बी 2 डेका कार्बोनिल, 2 डेका कार्बोनिल ट्राई मैंगनीज, क्योंकि 3 मैंगनीज है यहां पर, तो इट विल बी ट्राई मैंगनीज, क्योंकि Mn इज मैंगनीज 0, तो ट्राई मैंगनीज 0, ये इसका नाम होगा। तो इट विल बी 2 डेका कार्बोनिल ट्राई मैंगनीज 0, स्पेस नहीं आएगा, मैंने स्पेस हालांकि छोड़ दिया लेकिन स्पेस नहीं आएगा। सो इट विल बी 2 डेका कार्बोनिल ट्राई मैंगनीज 0। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका जल्दी से, 2 डेका कार्बोनिल ट्राई मैंगनीज 0 का। इसके बाद अगले कंपाउंड की तरफ हम लोग चलते हैं, इसके बाद अगले कंपाउंड की तरफ चलते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, लेट्स मूव टू अहेड। तो समझ में आया कि 2 डेका कार्बोनिल ट्राई मैंगनीज 0 कैसे हुआ है। 2 डेका कार्बोनिल इज 12 कार्बोनिल, ट्राई मैंगनीज मतलब 3 मैंगनीज है, और स्पेस नहीं आएगा, ठीक है, यहां स्पेस नहीं आएगा, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है, क्योंकि जब भी मेटल कार्बोनिल्स होंगे तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होगी, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमेशा 0 होगी। लेट्स मूव अहेड नाउ, अगले कंपाउंड पे देखते हैं। वी हैव FeC5, इट शुड बी C5, C3H5 नहीं होता कुछ, इट शुड बी C5, टाइपिंग एरर है ये, साइक्लोपेंटाडाइनाइल बेसिकली ये हो जाता है, करेक्ट कर देते हैं इसको स्टूडेंट, ये C5H5 होगा, ठीक है, C5H5 होल ट्वाइस,
साइक्लोपेंटा डाइनाइल होता है, इसको बेसिकली बोलते हैं। ठीक है, C5H5। अब इसमें जो चार्ज होता है बेसिकली वो -1 का होता है। ठीक है, तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो क्या, X, तो ये X हो गया वापस से। C5H5 का हमें पता है -1 होता है इंटू 2 टाइम्स इक्वल्स टू 0, तो x - 2 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू आ गई +2, तो यहां पर आपके पास x की वैल्यू आ गई कितनी, +2, तो x की वैल्यू +2 आ गई। अब यहां पर देखेंगे, अब यहां पर देखेंगे, अब यहां पर नामकरण देखेंगे, यहां पर नामकरण देखेंगे, तो इट विल बी बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल। वाई, क्योंकि साइक्लोपेंटा डाइनाइल है, ठीक है ना, ये एल्किनाइल ग्रुप होता है जिसमें 2 डबल बॉन्ड्स आएंगे तो डाइनाइल, और डाई वर्ड आ रहा है तो इस फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने के लिए हमें बिस का इस्तेमाल करना है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जब भी लीगेंड के नाम में ही अगर डाई ट्राई टेट्रा पहले से आ रहा है तो उस लीगेंड की फ्रीक्वेंसी, मतलब उस लीगेंड की मल्टीप्लिसिटी, कितनी बार वो लीगेंड आ रहा है, उस लीगेंड की मल्टीप्लिसिटी के लिए आप फिर डाई ट्राई टेट्रा जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको फिर बिस ट्रेस टेट्राकिस पेंटाकिस ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करना होगा। तो वही वर्ड्स का यहां पर इस्तेमाल करेंगे, तो इट विल बिकम बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल, साइक्लोपेंटा डाइनाइल। अच्छा, बिस के बाद ये ब्रैकेट में आएगा साइक्लोपेंटा डाइनाइल, देन वी हैव दिस एज आयरन, और आयरन के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 2, तो ये हो जाएगा आयरन 2, तो इसके साथ आयरन 2 आ जाएगा क्योंकि इट विल बिकम बिस साइक्लोपेंटा डाइनाइल आयरन 2, ये इसका नाम होगा। ठीक है, आयरन क्यों आ रहा है, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में हमेशा ये आयरन आएगा, अदरवाइज ये फेरेट आता, नेगेटिव होता तो ये फेरेट आता। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका भी। ऑक्सीडेशन स्टेट को ध्यान रखेंगे, C5H5 जो होता है वो डाइनाइल होता है बेसिकली, तो इसका नाम हो जाएगा बिस साइक्लोपेंटा डाइनाइल, ब्रैकेट के अंदर साइक्लोपेंटा डाइनाइल आएगा और बिस बाहर होगा, फिर आयरन और फिर 2। क्लियर हो गया, तो उम्मीद करते हैं कि यहां पर पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नीचे वाला मॉलिक्यूल देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है, कहने को ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखता है, 6 लोन पेयर लेता है। कौन सा मेटल है इसमें, प्लैटिनम इज अ मेटल जो इसमें 6 लोन पेयर ले रहा है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वो 6 के 6 लोन पेयर वो किसी अलग अलग लीगेंड से ले रहा है, मतलब वो सारे लीगेंड जिनसे वो 6 लोन पेयर ले रहा है वो 6 के 6 लीगेंड्स अलग हैं। समझ में आ रही है बात, ये बड़ी बात है कि भैया 6 के 6 लीगेंड्स अलग हो गए, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो 6 के 6 लीगेंड्स अलग हैं, तो देखो ये हो गया ब्रोमो, ठीक है, ये हो गया क्लोरो, ये हो गया आयोडो, बेसिकली अच्छा ब्रोमाइडो और क्लोराइडो बोलेंगे इसको, ब्रोमो क्लोरो नहीं बोलेंगे, ब्रोमाइडो और क्लोराइडो, माय मिस्टेक। तो ये हो गया ब्रोमाइडो, ये हो गया क्लोराइडो, ये हो गया क्लोराइडो, ये आयोडीन है, ये Cl के बाद आई लिखा है तो दिस इज आयोडाइडो, ये आयोडाइडो, फिर ये NO2 इज नाइट्रो, फिर NH3 इज अमीन, एंड PY इज पिरिडी, ठीक है, तो PY इज पिरिडीन। अब तुम चार्जेस देखो, ये सारे ये 6 के 6 लीगेंड्स हैं, समझ रहे हो, मतलब 6 लीगेंड्स हैं, 6 अलग हैं, 6 लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है प्लैटिनम, 6 अलग लीगेंड से एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बहुत अलग तरीके का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब इसमें देखो ब्रोमीन के पास -1, आयोडीन के पास -1, क्लोराइडो के पास -1, इवन नाइट्रो के पास भी -1, अमाइन के पास 0, पिरिडीन के पास 0, तो इसका मतलब ये हो गया प्लैटिनम के ऑक्सीडेशन स्टेट X मान ली जाए तो X -1 -1 -1 -1 4 -1 हो गए इक्वल्स टू 0, तो X की वैल्यू आ गई +4। तो पहली बात तो तुम्हें प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गया यहां पर +4, तुम्हें यहां पर प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गया कितना, +4। अब तुम सारे लिगेंड्स को अल्फाबेटिकली नामकरण करना शुरू कर दो, सिंपल, ये तो सबसे सिंपल है, मतलब जो सबसे डिफिकल्ट दिख रहा था वो सबसे लल्लू निकला। तो यहां पर सबसे पहले तुम सारे लिगेंड्स को अल्फाबेटिकली नामकरण करना स्टार्ट कर दो। अब अल्फाबेटिकली कैसे करोगे, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, NO2, NH3 और पिरिडीन में सबसे पहले मुझे लगता है अमाइन आता है, NH3 मतलब अमाइन, तो अमाइन से स्टार्ट करोगे तो इट विल बी अमाइन,
अमाइन के बाद ब्रोमाइडो क्लोराइडो, ब्रोमाइडो क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, फिर क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, आयोडाइडो, पिरिडीन फिर बाद में आएगा और नाइट्रो फिर बाद में आएगा, ठीक है। आयोडाइडो, आयोडाइडो, अब पिरिडीन KLMN, नाइट्रो पहले आता है तो नाइट्रो पिरिडीन, पिरिडीन, और फिर क्या आएगा आखिरी में प्लैटिनम, और प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर है 4, तो प्लैटिनम 4। समझ में आया? कुछ समझ में आया? कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था, सिंपल था, ये तो बहुत सिंपल था क्योंकि सारे लिगेंड एक एक बार थे, सबके नाम हमें पता थे, सबके चार्जेस हमें पता थे। तो हमने सबसे पहले चार्जेस से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली, ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद सारे लिगेंड्स को हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करा, तो हमारे सामने ये नाम आ गया जो आपके सामने भी है। तो फाइनल इसका जो नामकरण हमें मिल रहा है वो है अमाइन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, आयोडाइडो, नाइट्रो, पिरिडीन, प्लैटिनम 4। अमाइन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, आयोडाइडो, नाइट्रो, पिरिडीन, प्लैटिनम 4, ये इसका नामकरण होगा। जल्दी से भैया इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, लेट्स मूव टू अनदर मॉलिक्यूल। तो अब तो कमांड बनने लगी होगी भाई, अब कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, पहले नहीं आ रहा होगा। IUPAC नेमिंग देखकर भाग जाते होगे, इतने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, इतने नामकरण, इतना डिफिकल्ट है, इनका कैसे करें, क्या करें। लेकिन अब उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को और पिछले वीडियो को देखने के बाद अब कॉन्फिडेंस गेन हो रहा होगा। नहीं हो रहा है तो फिर आपने कहीं ना कहीं कोई वीडियो मिस आउट किया है, मतलब या तो पिछला वीडियो ढंग से नहीं देखा या इस वीडियो में आपने मक्कारी दिखाई है। तो इसको आप भैया अपन पूरी शिद्दत से देखेंगे, पूरे डिटरमाइंड होकर देखेंगे, क्योंकि CBSE से सीधा क्वेश्चन इन वीडियोस पे मिलता है, मतलब सीधा इस टॉपिक पर क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको छोड़ेंगे नहीं अपन, ठीक है। चलो अभी और प्रैक्टिस जारी है, अभी जारी है भैया, कंपाउंड्स का आना जारी है, ठीक है। ये देखो, ये VO, कई लोग सोचते हैं ये VO क्या है, तो पहले मैं बता दूं, V मेटल है, इसमें वेनेडियम, V जो मेटल है ना वो D ब्लॉक का एलिमेंट है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, तो ये वो वेनेडियम है। ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो हमारा ऑक्सो हो जाता है वैसे भी। AC हम बात कर चुके हैं, एसिटाइल एसीटोनेट, बेसिकली एसिटाइल एसीटोनेट आयन होता है ये AC, एसिटाइल एसीटोनेट आयन होता है, एसीटोनेट। हालांकि यहां पर वो टोनेटो बन जाएगा क्योंकि नेगेटिव आयन है ना, तो एसिटाइल एसीटोनेटो हो जाएगा ये, ठीक है। और वो भी 2 बार है तो फिर बिस वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि एसिड 2 बार बता चुका है कि 2 कार्बन है एसिड में, तो इसलिए अपन इसके लिए फिर बिस वर्ड यूज करा करेंगे, तो बिस वर्ड यूज होगा, ठीक है। पहले क्या करने, सबसे पहले वेनेडियम के ऊपर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं फिलहाल तो X है, ऑक्सीजन का हमें पता है कि -2 होता है, और AC का -1 होता है, लेकिन कितने हैं, 2 हैं, तो -1 × 2 = 0। दिस इंप्लाइज X इक्वल टू X - 4 = 0, X - 4 = 0, दिस इंप्लाइज X = +4। मतलब यहां पर हमें अभी तो फिलहाल वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्लियरली मिल चुकी है जो कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब हमें वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियरली मिल चुकी है जो कि +4 है, ठीक है। अब इसका नामकरण करना शुरू कर देते हैं, अब नामकरण करना शुरू कर देते हैं। तो इसका नामकरण देख लेते हैं भाई, इसका नामकरण देख लेते हैं, यहां पर देखेंगे इसका नामकरण। AC होल ट्वाइस इज एसिटाइल एसीटोनेटो, पहले इसका ही नाम आना चाहिए, लेकिन इसमें एसिड वर्ड यूज करके बता दिया है कि 2 चीजें आ रही हैं, तो वी हैव टू यूज बिस, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 है ना, तो वी हैव टू यूज बिस। अब बिस में क्या आएगा, एसिटाइल एसीटोनेटो, एसिटाइल एसीटोनेटो, बिस एसिटाइल एसीटोनेटो, ऑक्सो, ये ऑक्सीजन के लिए ऑक्सो, फिर आएगा आपका वेनेडियम, वेनेडियम 4, तो फिर आपका वेनेडियम 4, ये आपका नामकरण होगा। समझ में आया? पहले हमने AC को नामकरण किया, AC क्या था, एसिटाइल एसीटोनेट आयन होता है, लेकिन हम इसको बोलते हैं एसीटोनेट की जगह टोनेटो, क्योंकि हर O से रिप्लेस होता है जब लीगेंड नेगेटिव होता है, और ये -1 लीगेंड, नेगेटिव चार्ज का लीगेंड है AC, ठीक है।
तो ये एसीटोनेटो हो जाएगा। लेकिन उस पर पहले चार्ज निकाल लिया तो कितने एसी थे, 2 थे, तो -1 × 2। ऑक्सीजन पर तो चार्ज -2 होता है, एक ही ऑक्सीजन है तो -2, तो x की वैल्यू -4 = 0, मतलब x की वैल्यू 4 आ गई। फिर हमने करा बिस एसिटाइल एसीटोनेटो ऑक्सो वेनेडियम 4, ये इसका नामकरण होगा। ये फाइनल हमें हमारा नाम मिलेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से भी नाम कंफ्यूज करते कई बच्चे, पता है यहां पर ये सोचते हैं वीओ कौन सा मेटल है, वीओ नहीं होता, वैनेडियम अलग है, ऑक्सीजन अलग है। वैनेडियम ऑक्साइड हो गया बेसिकली वो, हालांकि वो V2O5 होता है, लेकिन ये V जो है वैनेडियम है और ये ऑक्सीजन ऑक्सो लीगेंड है जो उसको लोन पे डोनेट करना है। चलो बहुत बढ़िया, अगले मॉलिक्यूल पर आए। अगला मॉलिक्यूल ये रहा, ये तो सिंपल दिख रहा है, बस यहां पर ये कैच है कि H2O3 है तो ये थायोसल्फेट हो गया, और इस थायोसल्फेट की फ्रीक्वेंसी 2 है तो ये बिस थायोसल्फेट हो गया। डायथायोसल्फेट नहीं होता कुछ, डायथायोसल्फेट की जगह हम बिस थायोसल्फेट वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बताएंगे 2 से तो इट विल बी यूजिंग बिस। तो नामकरण करते हैं इसका। पहले क्या करें, वो ले लें अपन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी हमारे पास, Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लेते हैं। सोडियम की +1 होती है कितनी बार, 3 बार। और H2O3 की क्या होगी, देखो SO4 के पास जो होगी वही होगी, SO4 के पास होती है -2। एक्चुअली थायोसल्फेट बना कैसे, पहले सल्फेट होता था SO4, इस SO4 में से एक ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया सल्फर से, तो एक ऑक्सीजन रिप्लेस हो गया सल्फर से, तो अब सल्फर 2 हो गए और ऑक्सीजन 3 हो गए। अब ये थायोसल्फेट है, इसके ऊपर भी चार्ज 2- है, क्योंकि इसके ऊपर भी 2- था, इसके ऊपर भी 2- है, तो चार्जेस विल रिमेन द सेम। बस एक ऑक्सीजन की जगह एक सल्फर आ गया, और ऑक्सीजन की जगह सल्फर इसलिए रिप्लेस कर सकता है क्योंकि सेम ग्रुप का है, ऑक्सीजन फैमिली का ही मेंबर है सल्फर भी, 16 ग्रुप का है, तो बिल्कुल रिप्लेस किया जा सकता है। तो इसलिए H2O3 के पास भी 2- है। तो +1 +3 चार्ज देखेंगे यहां पर क्या आ गया, +1 × 3 टाइम्स प्लस Ag इज X प्लस H2O3। H2O3 का ऊपर जो चार्ज होगा इट विल बी -2 कितनी बार, 4 बार, सॉरी 2 बार, क्योंकि 2 है ना ये, तो -2 × 2 = 0। अब ठीक है, तो +3 + X -4 = 0। यहां पर X की वैल्यू -1 = 0, X की वैल्यू +1 आ गई, X की वैल्यू +1 आ गई, मतलब सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +1। बहुत बढ़िया। अब नामकरण करते हैं, नाम देखेंगे भाई, अब नाम देखेंगे इसका। तो इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले कैटायन, सोडियम से शुरुआत होगी तो इट हैज टू बी सोडियम। सबसे पहले कैटायन आ गया, ये सोडियम, इससे शुरुआत करी तो Na3 सोडियम। थायोसल्फेट, लेकिन थायोसल्फेट में 2 है तो इट विल बी बिस थायोसल्फेट, बिस थायोसल्फेट, तो ये हो गया बिस थायोसल्फेट। Ag इज आर्जेंटेट, Ag इज आर्जेंटेट, क्योंकि हम सिल्वर बोलते हैं, लेकिन सिल्वर तब बोलते हैं जब ये पॉजिटिव होता है, ये खुद एनायनिक स्पीशी नेगेटिव में, मतलब अगर इसका कोऑर्डिनेशन एंटिटी जिसमें हमारा सिल्वर बैठा है, अगर वो सिल्वर वाली कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिव या न्यूट्रल होती तो हम सिल्वर ही बोलते, लेकिन सॉरी पॉजिटिव होती या न्यूट्रल होती तो हम सिल्वर बोलते, लेकिन वो नेगेटिव है, वो एनायनिक है। और एनायनिक में हमेशा हमने कहा है कि अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी एनायन है तो उसमें अंदर बैठा हुआ सेंट्रल मेटल एटम के नाम के एंडिंग में 8 लग जाएगा, उसके नाम की एंडिंग हमेशा 8 से होगी, तो यहां पर उसके नाम की एंडिंग 8 से होगी, तो इट विल बी सोडियम बिस थायोसल्फेट आर्जेंटेट। सिल्वरेट कुछ नहीं होता, क्योंकि इसलिए हम सिल्वर की जगह इसका अलग जो लैटिन नेम्स होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि आर्जेंटाइट होता है, उसको आर्जेंटेट हम कर देते हैं, तो इट विल बिकम आर्जेंटेट। और फिर सोडियम बिस थायोसल्फेट आर्जेंटेट, आर्जेंटेट की ऑक्सीडेशन स्टेट इज 1, तो इट विल बिकम 1। तो ये इसका नामकरण होगा, विच इज सोडियम बिस थायोसल्फेट आर्जेंटेट 1, जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। भैया इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सोडियम बिस थायोसल्फेट आर्जेंटेट 1। सबसे पहले हमने क्या करा, सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया जो कि +1 निकला, ठीक है। और फिर यहां पर थायोसल्फेट था तो बिस थायोसल्फेट इसको बोलेंगे, उससे पहले सोडियम था जो कैटायन था, और आर्जेंटेट को 8 क्यों बोला, क्योंकि वो एनायनिक स्पीशी में था, और जब भी एनायनिक स्पीशी में मेटल होगा तो उसके पीछे नाम के पीछे 8 लग जाएगा।
ठीक है, तो चलते हैं अब आखिरी 2 सवालों की तरफ, जहां पर हम आखिरी 2 सवालों का प्रैक्टिस करेंगे और उम्मीद करता हूं कि भरपूर प्रैक्टिस हमने की होगी, भरपूर प्रैक्टिस का तुमने आनंद पूरा मजा लिया होगा भाई। ठीक है, ये जरूरी है। यहां पर देखते हैं कुछ EDTA वाला लिगेंड आ गया, इसको क्या बोलते हैं, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। ठीक है ना, लेकिन यहां पर वो नेगेटिव आयन होता है तो इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेटो हो जाएगा, टेटो, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेटो। ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे। ये हो जाएगा निकल और ये हो जाएगा सोडियम। तो सबसे पहले सोडियम और उससे पहले भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे निकल का। तो मान लेते हैं ये X है, सोडियम इज +1, तो +1 × 2, +1 × 2 + X, और EDTA के ऊपर चार्ज होता है -4 का। ठीक है, EDTA आयन होता है, टेट्राएसीटेट आयंस होते हैं और एक एसीटेट पर -1, तो टोटल 4 एसीटेट होते हैं, तो -4 का चार्ज होता है = 0। तो ये हो जाएगा +2 + X -4 = 0, X की वैल्यू 2, तो ये X की वैल्यू हो गई 2। तो यहां से X की वैल्यू कितनी आ गई, +2। अब X की वैल्यू +2 आ गई, तो बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस विल बिकम Na2, तो दिस विल बिकम सोडियम, ये हो गया सोडियम। ठीक है, अब निकल EDTA है तो ये बन जाएगा इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायअमीन, इथिलीन डायअमीन, तो इट विल बिकम सोडियम इथिलीन डायअमीन टेट्राएसीटेट, टेट्राएसीटेट, तो इट विल बिकम इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, सोडियम इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, निकलेट, एसीटेट भी एसीटेटो हो जाएगा एक्चुअली, एसीटेटो, क्योंकि E रिप्लेस हो जाएगा O से, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है, और फिर हो जाएगा निकलेट, निकल को हम निकलेट बोलेंगे। अब क्यों बोलेंगे निकलेट, क्योंकि ये आपकी एनायनिक स्पीशी है, मतलब जो आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन में जो भी मेटल एटम होता है उसकी एंडिंग 8 से होती है, तो उसके आखिरी में नाम में 8 आ जाएगा, तो इट विल बिकम निकलेट। तो सोडियम इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेटो निकलेट, इट विल बिकम निकलेट, और निकलेट का, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2, तो निकलेट 2, तो ये हो जाएगा निकलेट 2। तो X की वैल्यू यहां 2 आ गई, तो इट विल बिकम निकलेट 2, तो इसको अपन बोल देंगे निकलेट 2। कंसेप्ट क्लियर हो गया कैसे किया ये हमने, तो सिंपल है, सोडियम इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेटो निकलेट 2 आयन, निकलेट 2 आयन। आगे चलते हैं, वी हैव दिस एज HgCOSCN4। ठीक है, ये होता है थायोसाइनेट, थायोसाइनो, बेसिकली यहां पर थायोसाइनो उसको हम यहां पर बोल देंगे। ठीक है, ये साइनो आयन होता था, लेकिन SCN आ गया तो थायोसाइनो हो गया। कोबाल्ट हो गया, ये मर्क्यूरिक हो गया, तो Hg इज मर्क्यूरिक। उससे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट इज X मान लेते हैं हम। मर्क्यूरी के पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +2 + X प्लस SCN के पास 4 है, तो -1 एक SCN के पास है, और इंटू 4 टाइम्स = 0, तो ये हो जाएगा +2 + X -4 = 0, तो X - 2 = 0, X की वैल्यू हो गई +2, तो यहां पर आपको X की वैल्यू मिल गई +2, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2। इसका नामकरण देखेंगे आप, इसका नामकरण देखेंगे, Hg इज मर्क्यूरिक, तो Hg को हम बोल देंगे मर्क्यूरिक। अब ये क्या हो जाएगा, अंदर आएंगे इसके कॉम्प्लेक्स के SCN, थायोसाइनो, इसको थायोसाइनेटो कर देंगे, लेकिन नेगेटिव लिगेंड है, तो थायोसाइनेटो, तो थायोसाइनेटो, फिर ये कोबाल्ट भी कोबाल्टेट हो जाएगा, कोबाल्ट भी कोबाल्टेट हो जाएगा, पूछो क्यों। और अच्छा, थायोसाइनेटो 4 बार है, तो टेट्रा थायोसाइनेटो आएगा। ठीक है, तो इट विल बी टेट्रा थायोसाइनेटो, तो इट विल बी टेट्रा थायोसाइनेटो, कोबाल्टेट। कोबाल्टेट क्यों हुआ, समझ में आया, क्योंकि कोबाल्ट था मेटल तो, लेकिन 8 क्यों लगा, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें कोबाल्ट है अंदर वो नेगेटिव है,
ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, बाद में लिखा है तो एनायनिक है, वैसे भी मर्क्यूरी पॉजिटिव होता है, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो नेगेटिव है। तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस में मेटल आयन का नाम में एंडिंग में 8 आता है, बार बार बता रहा हूं, याद रखना इस बात को। तो इट विल बी मर्क्यूरिक टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्टेट, और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +2, तो कोबाल्टेट 2, तो यहां पर कोबाल्टेट 2 ये इसका नाम होगा। तो फाइनली वी हैव मर्क्यूरिक टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्टेट 2, ये इसका फाइनल नाम होगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी, मर्क्यूरिक टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्टेट 2। तो ये थे हमारे सारे IUPAC नेम्स, जो ये थे सारे हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनकी प्रैक्टिस हमने करी, उनके नामकरण की, उनके IUPAC नेम की, और भरपूर पूरी शिद्दत से प्रैक्टिस करी, कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे शायद याद भी नहीं है कि कोई ऐसा कंपाउंड हमने छोड़ दिया हो जिसका हमने नामकरण नहीं किया हो। हर तरीके के लिगेंड का, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के कॉम्प्लेक्स आयंस हो, चाहे वो डबल कोऑर्डिनेशन एंटिटी के मॉलिक्यूल्स हो, हर तरीके से हमने पूरी शिद्दत से इसकी प्रैक्टिस करी है और पूरी डिटर्मिनेशन के साथ हमने इसको पढ़ा है। अब ये वाला टॉपिक बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। जितने बच्चों ने 2 वीडियोस देखे, 2 वीडियोस मतलब कौन सा, पिछला वीडियो जिसमें हमने रूल्स डिस्कस किए थे, और ये वीडियो जिसमें हमने भरपूर प्रैक्टिस की थी, जितने लोगों ने ये 2 वीडियोस देखे उनका बिल्कुल भी ये चीजें गलत नहीं होनी चाहिए और पूरे मार्क्स उनको सिक्योर करने। ठीक है, बाकी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में आपको पता ही है कि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर आपको नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक का पूरे क्लासेस के हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक का एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता है, जिसको आप वेबसाइट से और YouTube चैनल जो मैग्नेट ब्रेन्स का है, जिस चैनल के थ्रू आप ये लेक्चर्स देख रहे हो, वो चैनल और magnetbrains.com की वेबसाइट दोनों पर जाकर एक्सेस कर सकते हो। सारे लेक्चर्स आपके मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर डेस्कटॉप से और टैबलेट से एक्सेस हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे अगर आपका कोई परिचित है जो फाउंडेशन में है और NTSE ओलंपियाड की तैयारी कर रहा है, या आप CUET की, IIT JEE या नीट की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई है जो यूपी बिहार बोर्ड से है जो उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्पोकन इंग्लिश, बैंक इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, जैप, कैब, अगर कोई भी आपका परिचित है जो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है और एक ऐसे चैनल की तलाश कर रहा है जहां पर क्वालिटी कंटेंट डिलीवर हो, जहां पर रेगुलर वीडियोस मिले, जहां सिर्फ थ्योरी पढ़ाकर टॉपिक कंप्लीट ना मान लिया जाए बल्कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो, टेस्ट सीरीज हो, 1 शॉट रिवीजन हो, डाउट क्लियरिंग सेशंस हो, मतलब एक कंप्लीट पैकेज हो इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उन लोगों को इस चैनल को जरूर रिकमेंड करें, मतलब इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आप IIT JEE या नीट की तैयारी कर रहे हो तो मैग्नेट ब्रेन्स का एक एक्सक्लूसिव चैनल है, मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट के नाम से, उस चैनल का लिंक सभी के साथ शेयर करें, उस चैनल का लिंक सभी को फॉरवर्ड करें, उस चैनल का लिंक सभी को बताएं कि भैया इस चैनल पर एक्सक्लूसिव IIT JEE और नीट की तैयारी होती है, जिसमें सिर्फ टॉपिक की थ्योरी नहीं दी जाती बल्कि आपको शीट्स भी सॉल्व करवाते हैं, DPPs भी सॉल्व होती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, 1 शॉट रिवीजन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पर भरपूर प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। फिर हम लोग टेस्ट सीरीज वहां पर रखते हैं, टेस्ट सीरीज वहां पर आपको देने, मतलब आपको टेस्ट देने को मिलता है ताकि आप अपनी तैयारियों का जायजा ले सको, आप पता कर सको कि आपने कितना तैयार हो, आप एग्जाम के लिए कितना नहीं हो, और साथ ही आपको 1 शॉट रिवीजन, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, ये कंप्लीट सेशंस आपको मिलता है। बस चैनल आपको क्या है, सर्च करना है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE और नीट, इसी के आप चैनल पर मैग्नेट ब्रेन्स पर अगर आप चैनल्स वाले सेक्शन में जाओगे तो वहीं पर आपको चैनल भी मिल जाएगा। तो लोगों तक उस चैनल को पहुंचाएं और लोगों तक अवेयर करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।